भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पृष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर 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 जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओ हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आज से हम 14वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 14वें अध्याय का अब अपन विचार करेंगे 14वें अध्याय पर। तो इस 14वें अध्याय का आचार्यों ने नाम रखा गुणत्रय विभाग योग। ये जो नामकरण है ये बहुत गहन चिंतन के बाद किया गया है। इस नाम के पीछे पूरे अध्याय के विषय का वहां निरूपण हो जाता है, उसका पूरे अध्याय का निर्वचन हो जाता है, सूचन हो जाता है। तो ये नाम सूत्र रूप है, सूचनात्मक है, अध्याय के विषय का निरूपण करने वाला है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि 14वें अध्याय में जिस विषय का निरूपण हुआ है, जिस विषय का विस्तार हुआ है, वो है त्रिगुण। त्रिगुण का वर्णन पहले भी हुआ है, भगवान ने उसका कुछ संकेत किया है 7वें अध्याय में। त्रिगुण मय्यर भाव ही ए भी सर्वमिदम जगत मोहितम। तीनों गुणों का जो कार्य रूप ये सात्विक राजसिक तामसिक जो भाव हैं, इनसे ये सारा जगत मोहित हो रहा है। और फिर आगे उन्होंने कहा देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो मेरी त्रिगुणमयी अलौकिक माया है ये बड़ी दुस्तर है। एक श्लोक दूसरे अध्याय में भी भगवान ने वहां संकेत रूप में बोला था, त्रैगुण्या विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। तो वहां ये संकेत किया था भगवान ने कि जो वेद हैं वो त्रिगुण को ही अपना विषय बनाते हैं। माने जो कर्मकांडात्मक वेद की जो प्रवृत्ति है वो त्रिगुण को ही अपना विषय बनाती है। वेद के जो अनुष्ठान है और उनके द्वारा बताई गई जो गतियां हैं, जो प्राप्तियां हैं, वो सबकी सब त्रिगुणात्मिका हैं, त्रिगुण के अंतर्गत हैं। और त्रिगुण के भीतर रह करके अंतिम समाधान की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए वहां आदेश क्या दिया, निस्त्रिगुण्यो भव अर्जुना, तुम त्रिगुणातीत बनो, इन त्रिगुणों से पार जाओ। तो वहां परमात्मा ने इस प्रकार की यहाँ बात कही थी। लेकिन जब त्वम पदार्थ का शोधन पूरा हो गया और पदार्थ का शोधन प्रकरण प्रारंभ हुआ 7वें अध्याय से। त्वम पदार्थ का शोधन जो हुआ वो 6ठे अध्याय तक हुआ। फिर तत् पदार्थ का शोधन शुरू हुआ 6ठे अध्याय से, तो 7वें अध्याय से। तो वहां क्या बताया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों के संयोग से समूचे प्रपंच की स्थिति, इसका वहां निरूपण किया गया। अपरेय मितस्पन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये यदम धार्यते जगत, ऐसा वहां कहा गया था। तो इसका जो जगत की जो सृष्टि हुई है उसका हेतु तो किसमें बताया उन्होंने, माया में। तो बंधन का हेतु माया है, मतलब समूचे प्रपंच की स्थिति वो माया के कारण है। और अंततः बंधन का हेतुत्व भी परमात्मा ने माया में ही बताया कि ये जो बंधन है ये माया के कारण ही है। तो पहली बार 7वें अध्याय में ये निरूपण परमात्मा ने किया कि बंधन का हेतु जो है वो माया है। देवी जेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी ये जो त्रिगुणमयी माया है ये बहुत दुरत्य है, बहुत दुष्कर है, इसको पार करना बहुत कठिन है। और वहीं पर इसका समाधान भी बताया, इसको पार करने का समाधान भी क्या बताया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरे शरण हो जाता है, जो मेरा भजन करता है, जो मेरे को स्मरण करता है, वो इस माया से पार हो सकता है। तो बंधन का हेतुत्व और बंधन से मुक्ति, इन दोनों का उपाय एक ही श्लोक में भगवान ने बता दिए। मतलब दोनों की बात वहां एक बंधन का हेतु क्या है वो भी बताया और बंधन से छूटने का उपाय क्या है वो भी बताया एक ही श्लोक में, 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में। आगे जो 13वां अध्याय है उसमें माया के बजाय भगवान
शब्द प्रयोग करते हैं प्रकृति। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। सारे विकार और सारे त्रिगुणात्मक जो पदार्थ हैं वो प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, ये तुम्हारे को जानना चाहिए। विद्धि, ये जानो। अब 13वें अध्याय से 14वें अध्याय की संगति ये है कि 13वें अध्याय में 2-3 वाक्य आए थे। एक तो आपको याद होगा, कई बार ये वाक्य आ चुके हैं, प्रकृतिस्थः पुरुष भुंक्ते। जो प्रकृतिस्थ पुरुष होता है, जो प्रकृति के साथ जिसका तादाद में हो गया है, ऐसा पुरुष भोग करता है, भुंक्ते। फिर प्रकृति जो, और दूसरा कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा संजायते। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। सारा प्रपंच क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ है। और एक और वाक्य आया वहां पे, कारणम गुण संगोच्य सद असद योनि जन्मसु। पुरुष का गुण संग के कारण, ये गुणों का जो संग हो जाता है उसके कारण सद असद योनियों में उसका जन्म होता रहता है। तो 3 शब्द जो है 13वें अध्याय में आए, प्रकृतिस्थः, गुण संग है और संयोगा जायते। ये शब्द तो 3 है, लेकिन इनका अभिप्राय एक ही है, इनका अर्थ एक ही है। इसी प्रकृतिस्थ की व्याख्या के लिए, इसी गुण संग की व्याख्या के लिए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग की व्याख्या के लिए ये 14वां अध्याय प्रवृत्त हुआ है। तो परमात्मा ने 14वें अध्याय का जो आरंभ किया, उसमें मुख्य रूप से जो विषय है वो 13वें अध्याय के इसी बिंदु का विवरण करते हैं, इसी का विस्तार करते हैं। तो 14वें अध्याय का विस्तार किस प्रकार से किया गया है, ये हम संक्षेप में अब यहाँ देखते हैं। पहले जो 2 श्लोक है, भगवान ने उसमें प्रतिज्ञा की है कि इस परम ज्ञान को और उत्तम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा। और प्रतिज्ञा के साथ साथ जो वक्ष्यमाण विद्या है, जो कही जाने वाली विद्या है, उसकी महिमा भी वहां बता रहे हैं, उसकी स्तुति भी वहां की है और उसका फल भी वहां बता रहे हैं। और वो इसलिए कि बिना महिमा बुद्धि के कोई भी ज्ञान अपेक्षित फल नहीं देता। अगर किसी चीज में आपकी महिमा बुद्धि नहीं है, उसमें महत्व बुद्धि नहीं है, तो उसका फिर अपेक्षित फल आपको नहीं मिलेगा। किसी के महात्म्य ज्ञान के बिना चित्त में उसके प्रति स्वीकृति ही नहीं हो पाती। किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, विषय के प्रति, किसी स्थान के प्रति अगर आपकी महिमा नहीं है तो उसके प्रति बहुत ज्यादा स्वीकृति होगी नहीं, उसके प्रति ज्यादा लगन होगी नहीं, उसकी तरफ आकर्षण होगा नहीं। जैसे भूमि के भीतर बीज जाने के लिए और बीज के अंकुरण के लिए भूमि को थोड़ा सा ढीला बनाना पड़ता है। आपने देखा होगा, किसान पहले हल जोतता है, भूमि को हल से उसको थोड़ा ढीली करता है, फिर इसमें थोड़ा बहुत पानी देता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो घास फूस उगाएगा, वहां फसल तो वांछित फसल नहीं होगी, वहां घास फूस जरूर हो जाएगा। तो ऐसे ही एक साधक को अपनी चित्त की भूमि को थोड़ा उस साधना के योग्य बनाना पड़ता है, ज्ञान के योग्य बनाना पड़ता है। भगवान इस अध्याय के आरंभ में बोलते हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। तो श्रोता के चित्त में ज्ञान की ओर उन्मुख करने के लिए, उसके भीतर ज्ञान का महात्म्य भाव जगाने के लिए पहले ये 2 श्लोक भगवान ने बोले हैं। इसमें फलश्रुति भी है और अर्जुन के चित्त को इस ओर उन्मुख करने का प्रयोजन भी है कि अर्जुन का चित्त इस ज्ञान की ओर, इस जो मैं बता रहा हूँ, जो वक्ष्यमाण में जो विषय है, उसकी ओर वो उन्मुख हो जाए, ये प्रयोजन भी वहां दिखता है। और प्रतिज्ञा यह है कि ये चीज जो मैं बताना जा रहा हूँ, जो बोलने जा रहा हूँ, तो वो जो है तुम्हारे को सुननी चाहिए। और ये क्या है कि जो मुनि लोग हैं, मननशील लोग हैं, वो इस तत्व को ठीक से जान पाते हैं और जानने के बाद, मतलब ज्ञात्वा सिद्धिम इतो गताः, वो सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। कौन सी सिद्धि? पराम सिद्धि। और दूसरे श्लोक में भी फलश्रुति है, इदम ज्ञानम उपासित्य मम साधर्म्यम आगताः। इस ज्ञान को धारण करके तुम मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लोगे। और सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन विसन्ति च। ऐसा जो व्यक्ति है वो सर्ग के आदि में, मतलब सृष्टि की उत्पत्ति के समय उसका जन्म नहीं होगा और प्रलय के समय वो व्यथित नहीं होगा, वो दुखी नहीं होगा।
तो इस ज्ञान का इतना बड़ा फल है कि व्यक्ति का जो जन्म मरण वाला बंधन वो छूट जाता है, संसरण से उसकी मुक्ति हो जाती है, और प्रलय के समय तो कोई दुख होने का फिर सवाल ही नहीं है। तो ये 2 श्लोक उन्होंने केवल ये महत्व बुद्धि, इस विद्या की महत्व बुद्धि को समर्पित कर दिए, यह समझ लीजिए आप। तीसरा और चौथा जो श्लोक है 13वें अध्याय में बताए गए संयोग की व्याख्या है। यहाँ प्रकृति को क्या कहा गया? महद ब्रह्म, मम योनिर महद ब्रह्म। 7वें अध्याय में माया उसको कहा गया था, और 13वें अध्याय में उसको कहा गया था प्रकृति या क्षेत्र, और उसी को इस अध्याय के आरंभ में क्या बोल रहे हैं? महद ब्रह्म। बोलिए मेरी योनि है और मैं इसमें आभासित होकर के अथवा इसमें प्रतिबिंबित होकर के मानो इसमें गर्भाधान करता हूं। तस्मिन गर्भम दधामि अहम, मैं इसमें गर्भाधान करता हूं। अच्छा, अब गर्भाधान हो गया तो संतान उत्पन्न होगी, तो संतान क्या है? बोले सारे भूत, संपूर्ण सृष्टि वो मेरी संतान है। संभव सर्वभूतानां भवति, पूरी सृष्टि जो है वो मेरी संतान है। फिर चौथे श्लोक में सर्वभूतानाम की व्याख्या करते हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवंत्याः, जितनी भी मूर्तियां पैदा हुई है, माने जितनी भी चर प्राणी दिख रहे हैं, सबकी सब महद ब्रह्म से पैदा हुई है, ये सबके सब प्रकृति से पैदा हुए हैं। तो इसलिए वो माँ है, जो महद ब्रह्म है, जो प्रकृति है वो माँ है, और बीज वपन करने वाला कौन? मैं, वो मैं उनका सबका पिता हूँ। अहम बीज प्रलय पिता, पहले भी बोला भगवान ने 9वें अध्याय में, पिता हमस्य जगतः, मैं सारे जगत का पिता हूँ। तो तीसरे और चौथे श्लोक में यावत संजायते किंचित की जो व्याख्या यहाँ चौथे श्लोक में, तीसरे और चौथे श्लोक में हो गई, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग की व्याख्या भी तीसरे चौथे श्लोक में हो गई। अब संयोग की गुण संग की व्याख्या तो हो गई, लेकिन इन गुणों का व्यवहार क्या है, इन गुणों की प्रकृति क्या है, इन गुणों का प्रभाव क्या है, तो इसका विस्तार आगे परमात्मा करते हैं। पहली बात क्या कही? सत्व रज और तम, ये जो तीनों गुण हैं ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः, और ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है? बोले देहे देहिनम निबध्नन्ति, ये तीनों जो गुण हैं वो देही को देह से बांधते हैं, देही का देह के साथ तादात्म्य करवा देते हैं। बधंती नहीं, निबध्नन्ति, केवल मतलब बहुत अच्छी तरह से, निशेषेण बध्नन्ति, बहुत अच्छी तरह से बांधते हैं। और ये देही कैसा है? बोले अव्ययम, अव्यय है, और अव्यय मतलब जिसका कभी क्षरण नहीं हो सकता। देही तो अनादि है, वो कभी उसका व्यय नहीं हो सकता, वो क्षरण नहीं हो सकता, लेकिन ये जो गुण है ये उसको बांध देते हैं। अब मानो कि पूछा जाए कि ये कैसे बांधते हैं, गुण बांधते हैं, तो ये बंधन किस प्रकार का है? ये कोई रस्सी लेके बांधते हैं क्या? क्या किस तरह से बांधते हैं? और बोले सत्वगुण तो सुना है कि वो छुड़ाने वाला है, सत्वगुण तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो तो व्यक्ति को उसको वर्धन करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। बोले वो ये बात ठीक है कि वो सत्वगुण की वृद्धि होनी चाहिए, शास्त्रों में कहा गया भी है, लेकिन फिर भी वो छुड़ाने वाला नहीं है, वो भी बांधने वाला है। तत्र सत्वम निर्मलतात्, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानक। सत्वगुण निर्मल है, प्रकाश करने वाला, ये बात ठीक है, वो विकार रहित है, लेकिन वो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से व्यक्ति को बांधता है, माने उसके अभिमान से बांधता है, उसके साथ उसका संबंध करवा देता है, तादात्म्य करवा देता है। किससे? सुख के साथ और ज्ञान के साथ, मतलब ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है, सुख का अभिमान हो जाता है। फिर रजोगुण, बोलिए राग रूप है, ये कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, और ये जीवात्मा को कर्म और उसके फलों से बांध देता है। कर्म से बांधता है मतलब कर्तृत्व भाव से बांधता है, और कर्म फलों से बांध देता है।
और तमोगुण वो अज्ञान से उत्पन्न होता है और वो प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा इस देह को बांध लेता है। प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्नी बचनाति भारत। तो एक सुख संग और ज्ञान संग से बांधता है, मतलब सत्व गुण जो है वो सुख संग से और ज्ञान संग से के साथ करता है। दूसरा जो है रजोगुण वो कर्म संग करता है, पैदा करता है। और तीसरा जो है तमोगुण वो प्रमाद, आलस्य इससे देही को बांध लेता है। 13वें अध्याय में क्या क्या कहा गया था? गुण संग है सद असद योनि जन्मसु कारणम। जो गुण संग है उसके कारण ही व्यक्ति का सद और असद योनियों में जन्म होता रहता है। तो वहां जो गुण संग शब्द आया था वो भगवान उसकी यहाँ व्याख्या एक तरह से कर लेते हैं कि एक एक गुण से किस प्रकार संग होता है और उस संग से किस प्रकार व्यक्ति बंधन में पड़ता है। सुख संगेन, ज्ञान संगेन ये सत्वगुण हो गया, कर्म संगेन ये रजोगुण हो गया, और प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी संगेन ये तमोगुण हो गया। तो 8वें श्लोक तक गुण के संग से देही के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो बंधता है, ये यहाँ बताया गया। फिर 9वें श्लोक में तीनों को एक तरह से समराइज कर दिया भगवान ने, एक ही श्लोक में तीनों बातें कह दी। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। जो सत्व गुण है वो सुख को पैदा करता है, सुखम संजयति। और जो रजोगुण है वो कर्म के द्वारा कर्म से पैदा करता है, वो दुख पैदा करता है। और जो तमोगुण है वो ये प्रमाद आदि से वो पैदा करता है। तो सत्वे सुखम सुखे संजयति कर्मणि संजयति रजः और प्रमादे संजयति तमः। तो ये हो गया गुण संग। इन गुणों के संग से क्या हुआ, संग का प्रभाव क्या हुआ? तो देही क्या कहता है कि मैं सुखी हूं, मैं करता हूं, मैं कर्म करता हूं, मैं प्रमादी हूं, मैं अभी आलसी हूं, मेरे को आलस्य आ रहा है, मेरे को निद्रा आ रही है। तो ये सब चीजें गुणों के प्रभाव के कारण होती है। ये सारी दुर्घटनाएं देवी के साथ फिर घट जाती हैं। अच्छा, अब 10वें श्लोक में भगवान विषय बदलते हैं। केंद्र में तो गुण मीमांसा ही है, लेकिन विषय थोड़ा सा अलग हो गया। बोले गुणों का देही के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन गुण स्वयं भी बदलते रहते हैं, उनमें भी परिवर्तन होता रहता है, वो भी कम ज्यादा होते रहते हैं। वो स्वयं कोई बिल्कुल स्थिर चीज नहीं है। कभी देही के सामने एक गुण प्रधान होकर आता है, कभी दूसरा गुण प्रधान होकर आता है, कभी तीसरा गुण प्रधान होकर आता है। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वम भवति। सत्व कब होता है, सत्व का प्रभाव कब आता है? कि जब रज और तम वो नीचे दब जाते हैं, तब सत्व का प्रभाव आता है। फिर रजः सत्वम तमश्चैव। सत्व कब, ये तम कब होता है? जब सत्व और रज नीचे जाते हैं। और तमः सत्वम रजस्तथा। जब तम कब होता है? जब रज और सत्व नीचे जाते हैं। रज होता है जब सत्व और तम नीचे जाते हैं। इस तरह से सत्व होता है जब रज और तम नीचे जाते हैं, रज होता है जब तम और सत्व नीचे जाते हैं, और तम होता है जब रज और सत्व नीचे जाते हैं। तो एक मतलब दो को नीचे दबाकर एक गुण प्रभावशाली बन जाता है। ये इनमें क्रम से बदलाव होते रहते हैं। आप सुबह जल्दी जब प्रातः काल में कभी अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उस समय आप अनुभव करेंगे कि आपका सत्व गुण एकदम बढ़ा हुआ रहता है। फिर दिन में आपका रजोगुण प्रबल रहता है, और जैसे ही रात्रि शुरू होती है तो फिर आपका तमोगुण प्रबल होता है। वो जरूरी भी है, क्योंकि इनमें बदलाव नहीं हो तो फिर आपके व्यवहार नहीं हो सकता। जीवन में व्यवहार भी बहुत जरूरी है, विश्राम भी जरूरी है, तमोगुण भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, रजोगुण भी जरूरी है। तो अब बोले मुझे कैसे पता चले कि इस समय मेरा कौन सा गुण बढ़ा हुआ है? ये पता भी तो होना चाहिए ना मुझे। मैं कैसे मेरे को कैसे पता चल जाए कि मेरा इस समय में मेरा कौन सा गुण प्रभावशाली हो रहा है? तो देखिए, भगवान की शैली बहुत ही सुंदर शैली है। 5वें श्लोक में बंधन का उच्चारण किया। 5वें श्लोक में बोला कि ये निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, ऐसा बोला वहां। और फिर 6, 7, 8, 9
इन 4 श्लोकों में बंधन की व्याख्या कर दी भगवान ने, और 10वें श्लोक में बोलते हैं इन गुणों को एक दूसरे को पराभूत करके एक दूसरे को दबा, मतलब एक दूसरे को पराभूत करने की, एक दूसरे को दबाने की प्रवृत्ति है। तो 2 को दबा करके 1 ऊपर आता है और परिवर्तन का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। तो इसमें ध्यान देना चाहिए हमारे को कि परिवर्तन जो है ये प्राकृतिक भी है और साधन जन्य भी है। गुणों में जो परिवर्तन होता है ये प्राकृतिक तो होता ही है, साधन जन्य भी हो सकता है। हम अगर प्रयत्न करें तो उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि गुणों में परिवर्तन होता है और गुणों में परिवर्तन हो भी सकता है, प्रयत्न के द्वारा उसमें उनमें परिवर्तन किया भी जा सकता है, क्योंकि ये एक रस वस्तु नहीं है। तो चूंकि वो परिवर्तन का स्वभाव रखने वाली चीज है, इसलिए मेरे प्रयोजन के अनुकूल कौन सा गुण मुझे चाहिए वो परिवर्तन मैं कर सकता हूं। ये बात तभी कर सकती है जब वस्तु परिवर्तनशील हो। अगर वस्तु परिवर्तनशील नहीं होगी तो फिर आप कितना ही प्रयत्न कर लो, फिर होगा नहीं। देखिए, हर पत्थर जो है उससे मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। जो मूर्तिकार होता है वो जानता है कि ये पत्थर मेरी छेनी को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, जितना मैं काटना चाहता हूं उतना ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो गुणों के बारे में यदि यह आदेश आता है कि नित्य सत्वस्थो भव, तो यह आदेश तभी बन सकता है कि जब गुणों में परिवर्तन किया जा सकता हो। नित्य सत्व की प्रधानता रखने में कोई समर्थ हो, मतलब समर्थ हो सकता है, तभी ये आदेश हो सकता है कि भाई नित्य सत्वस्थ भव। तो ये आदेश तभी संभव है जबकि ऐसा होना संभव हो, तो और ऐसी संभावना होगी तभी ऐसा आदेश आएगा। तो ये संभावना यहाँ इस 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं। अब इन गुणों की परिवर्तनशील जो प्रकृति है उसका वर्णन करते हैं। देखिए, पहले बताया कि एक गुण के संग का पुरुष के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। हर संग के बाद बदनाती, सुख संगेन बदनाती, कर्म संगेन बदनाती, प्रमादालस्य निद्रा भी बदनाती। तो गुणों का जो संग हो रहा है वो तो अलग अलग है। सत्व गुण से भी संग हो रहा है, रजोगुण से भी संग हो रहा है और तमोगुण से भी संग हो रहा है, लेकिन जो प्रभाव पुरुष पर पड़ रहा है वो एक ही पड़ रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। वो प्रभाव है बंधन वहां हो रहा है। तो 9वें श्लोक तक ये बात होगी। 10वें श्लोक में जो गुणों की परिवर्तन की प्रकृति है उसका उल्लेख भगवान करते हैं। वो जो गुणों की प्रकृति है वो उनमें इनबिल्ट है, वो स्वाभाविक है। अब कहते हैं कि ये जो गुण बदलते हैं तब उस चेतन पर क्या प्रभाव डालते हैं, उसका लक्षण क्या है। तो 3 श्लोकों में यहाँ भगवान लक्षण बताते हैं। कैसे पहचाने कि इस समय मेरे भीतर किस गुण की प्रधानता है, सत्वगुण की प्रधानता है या रजोगुण की प्रधानता है या तमोगुण की प्रधानता है। तो ये ध्यान रखें कि जो गुण है वो अनुमेय है, मतलब उनका अनुमान किया जाता है। गुण कभी भी किसी प्रमाण से जाने नहीं जा सकते। ये नहीं कि वो आंख से दिखते हो या कान से सुनाई देते हो या कोई स्पर्श के द्वारा उनका पता चलता हो, नहीं, वो केवल अनुमान किया जा सकता है। गुण नित्य परोक्ष है, कभी प्रत्यक्ष का वो विषय बनते नहीं। न अंतर प्रत्यक्ष है और न बहिः प्रत्यक्ष है, वो अंदर भी नहीं पता चलेंगे और बाहर भी पता नहीं चलेंगे। नित्य अनुमेय, नित्य परोक्ष है और ये इनका स्वभाव है। तो इनका लक्षण क्या है, तो बोलते हैं सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। इस देह में जितने द्वार हैं, मुख्य रूप से यहाँ 5 द्वारों की बात कही जा रही है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों का प्रकरण आएगा आगे। तो देखिए, इंद्रिय को बोलते हैं अक्ष, क्योंकि मतलब आपने सुना होगा ना, अक्षम प्रति प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द किससे बना, अक्ष से बना, लेकिन अक्ष का जो वास्तविक अर्थ है वो है गड्ढा। हमारे शरीर में कई जगह गड्ढे हैं और उन गड्ढों में, उन गड्ढों को बोलते हैं गोलक, और उन गोलकों में ही इंद्रिय बैठती है। ये जो आंख आपको दिखाई दे रही है बाहर, ये वास्तव में इंद्रिय नहीं है, ये तो उसका गोलक है, ये गड्ढा है। और इसमें ये जो बाहर ये अंग दिख रहा है, ये पुतली दिख रही है, ये भी एक बाहरी अंग है। वास्तविक इंद्रिय जो है वो तो हमेशा कभी
प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनती, वो तो अनुभव का ही विषय बनती है। तो आंख में गड्ढा है तो वहां नेत्रेंद्रिय बैठी है, कर्ण में गड्ढा है वहां कर्णेंद्रिय बैठी है, त्वचा में भी कई जगह गड्ढे हैं, कई जगह क्या मतलब पूरी त्वचा में ही गड्ढे हैं, तभी तो पसीना आता है, वहां स्पर्शेंद्रिय बैठी हुई है। तो अक्ष में जाकर के इंद्रियां बैठती है और इसीलिए उनको भी अक्ष कह दिया जाता है, और इसीलिए प्रत्यक्ष शब्द का वहां निर्माण हुआ, अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम। तो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। जब पांचों की पांचों इंद्रियां बिल्कुल प्रकाशमान हो, स्फूर्ति से भरी हुई हो, एकदम जागृत हो, प्रकाश उपजायते यदा तदा विद्यात् सत्वम विवृद्धम। तब समझना चाहिए कि हमारा सत्व गुण बढ़ा हुआ है, इंद्रियां पूर्ण रूप से जागृत है, प्रकाशित है, स्फूर्ति से भरी हुई है, इसका मतलब सत्व गुण बढ़ा हुआ है। और अगर सत्व गुण बढ़ा हुआ है तो उसका सदुपयोग व्यक्ति को कर लेना चाहिए, एक साधक को कर लेना चाहिए। जप में, ध्यान में, मनन में, स्वाध्याय में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। अब रजोगुण बढ़ने का लक्षण क्या है? बोलते हैं लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमः। माने लोभ की वृत्ति आई हुई है, प्रवृत्ति है मतलब कर्म की प्रवृत्ति है, आरंभ प्रवृत्ति आरंभ मतलब कर्म करने की प्रवृत्ति वहां है, और मन में शांति नहीं है, कर्म में शांति नहीं है, समय न विद्यते। जैसे किसी को बोला कि जाके ये काम कराओ, आपने किसी को बोला, किसी सेवक को बोल दिया कि ये काम कराओ, और वो आपको मालूम है कि वो काम करने में सक्षम है, वो काम करके आ भी जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है 5 मिनट बाद आपको लगे कि चलो मैं ही जाके देखता हूँ कि वो काम कितना किया भी कि नहीं किया, या कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मतलब मन में शांति नहीं है उनके कि भाई ये हो जाएगा, ये नहीं है। या कोई भी आप कर्म करते हो तो उसमें धीरज नहीं है कि तुरंत हो जाए, आप चाहते हो चुटकियों बजाते कर्म हो जाए, नहीं होता। तो मन में शांति नहीं है। तो लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमः, ये मनोवृत्तियां उठती है। ऐसी वृत्तियां जब उठती है तो समझना चाहिए कि इस समय रजस बढ़ा हुआ है। किसी का ऑडियो ऑन हो गया, देखें जरा, आवाज आ रही। तो लोभ है, प्रवृत्ति मतलब कर्म की प्रवृत्ति हो रही है या अशांति है, तो समझना चाहिए कि रजस बढ़ा हुआ है। लोभ के साथ फिर क्या क्रोध है, ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा है, इस तरह की वृत्तियां भी साथ में चलती है, ये भी रजोगुण की वृद्धि का लक्षण है। फिर तमोगुण बढ़ने का लक्षण क्या है? अप्रकाशः, सत्व का एकदम बिल्कुल उल्टा, कुछ भी देखने सुनने का मन नहीं करता, माने द्वार बिल्कुल बंद, अप्रकाश है। फिर अप्रवृत्ति च, कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो वहां न रजोगुण है और न तमोगुण, वो सत्वगुण है। सत्वगुण भी नहीं है और रजोगुण भी नहीं है, तमोगुण बढ़ा हुआ है। तो ये तमोगुण का लक्षण है। ध्यान रखें, ये जो तमोगुण है ये अनिष्टकारी भी हो सकता है, मंगलकारी भी हो सकता है। अनिष्टकारी तो आप हमेशा ही आलस्य में रहे, प्रमाद में रहे, वो ठीक नहीं। लेकिन जिस समय विश्राम की जरूरत है उस समय तो तमोगुण होना चाहिए। उसी तरह से रजोगुण भी हमेशा रजोगुण में रहना ठीक नहीं। जिस समय आपको कर्म करना है, प्रवृत्ति करनी है, उस समय ठीक है, लेकिन हमेशा रजोगुण भी ठीक नहीं है। रजोगुण तमोगुण आवश्यक है, लेकिन वो सत्व के शासन में होना चाहिए। आप विश्राम करने जाएं तो ये सोच के जाएं कि मेरे को 6 घंटे में मेरी नींद खुल जाए, या 5 घंटे में, 7 घंटे में मेरी नींद खुल जाए। तो आपका सत्वगुण इस तरह से आपको बढ़ जाए उस समय कि आपकी नींद समय आपकी आंख खुलवा दे, आपको जागृत कर दे। तो रजोगुण भी होना चाहिए, तमोगुण भी होना चाहिए, बहुत आवश्यक है जीवन में, लेकिन वो सत्व के शासन में होना चाहिए। तो ये इसका मंगल रूप भी है और अनिष्टकारी रूप भी होता है तमोगुण का। विश्राम अगर व्यक्ति को न मिले तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो काम कर नहीं सकता। तो ये 3 श्लोक हैं, ये इनमें इन तीनों गुणों के लक्षण बता दिए। अब आगे 5 श्लोकों में 13वें अध्याय का सद असद योनि जन्मसु, इसकी व्याख्या है। जो आगे 5 श्लोक हैं, मतलब 14वां, 15वां, 16वां और 17वां, 13 तक तो, हाँ 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां,
ये यहाँ तक जो है 5 श्लोकों में सद असद योनि सद असद योनि जन्मसु, ये 13वें अध्याय में जो वाक्य आया था, सत असद योनियों में व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसकी व्याख्या यहाँ इन 5 श्लोकों में करते हैं। कारणम गण गुण संगोच्य सद असद योनि जन्मसु, गुणों का संग ही सद और असद योनियों में जन्म का कारण बनता है, ये वहां कहा गया था। तो उसकी व्याख्या यहाँ है। तो वो क्या क्या योनियां हैं, कौन कौन से गुणों के कारण कौन कौन सी योनि मिलती है, इसका थोड़ा सा परिचय भगवान यहाँ देते हैं। सत्वे प्रवृद्धे प्रलयम याति यदा, जिस समय सत्व गुण बढ़ा हुआ हो और उस समय यदि कोई जीव देह को छोड़ता है, यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति, जिस समय सत्व गुण बढ़ा हुआ हो और उस समय वो देह छोड़े, प्रलय में आती मतलब वो देह को छोड़ता हो, तो वो तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, वो अमल, अमल मतलब मल रहित निर्मल लोगों को, उत्तम लोगों को प्राप्त होता है, उत्तम गति को प्राप्त करता है। और अगर रजस बढ़ा हुआ हो तो कर्म संगिषु जायते, कर्म में आसक्ति वाले माने मनुष्य लोक में जन्म उसका होगा। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते। और तमोगुण की वृद्धि के साथ अगर देह छूटता है तो तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायते। मूढ़ योनिया माने जैसे वनस्पति है, लता है, विटप है, घास फूस, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, पशु पक्षी, ये सब हीन योनिया, इस तरह की योनियों में उसको जन्म मिलेगा। तो ये 2 श्लोकों में किस तरह से सत्वगुण की वृद्धि में उत्तम लोगों को उसका जन्म होगा, रजोगुण की वृद्धि हुई तो मध्यम अर्थात मनुष्य लोक में उसका जन्म होगा, और अगर तमोगुण की वृद्धि के साथ अगर उसका देह छूटता है तो फिर हीन योनियों में उसका जन्म निश्चित है। अब आगे इसी का विवरण भगवान करते हैं। कर्मण सुकृत्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। सुकृत्य कर्मण है, कर्ता जो कि देह में बैठा है, उसने अगर सुकृत किए हैं, सत्कर्मी है, अगर वो उसने साधना की है तो सात्विकम निर्मलम फलम, वो उसको सात्विक मतलब उसको निर्मल फल की प्राप्ति होगी। फिर रजसस्तु फलम दुखम, अगर राजसिक है, राजसिक कर्म करने वाला है तो उसका फल क्या होगा, दुखम। और किसी ने तमस का आश्रय लिया हुआ है जीवन में, अगर तामसिक है उसकी, तो उस चित्त में उसका चित्त जो है उसमें मूढ़ता आएगी, आलस्य होगा, जड़ बुद्धि जिसको बोलते हैं, ऐसा वो होगा। रजोगुण के साथ उसके दुख होगा, अशांति होगी चित्त में, और तमोगुण के साथ उसमें आलस्य और प्रमाद आदि होंगे, जड़ बुद्धि होगी। अब आगे उपसंहार करते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसः। सत्व से ज्ञान, रजस से लोभ और तमस से प्रमाद और मोह ये उत्पन्न होते हैं। और दूसरा उपसंहार करते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः। तो सत्वगुण जो है वो ऊर्ध्व लोकों को या स्वर्ग आदि लोकों को ले जाने वाला होता है। फिर मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो राजस पुरुष है वो मध्य में अर्थात मनुष्य लोक को प्राप्त करते हैं। और अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक वृत्ति वाले लोग हैं वो अधोलोकों में, नरक आदि में, इस तरह के लोकों में जाएंगे। अंधम समय प्रविशन्ति। तो 18वें श्लोक तक, तीसरे से लेकर के 18वें श्लोक तक, इन 16 श्लोकों में भगवान ने गुण त्रय का निरूपण कर दिया। तीनों गुणों का वहां निरूपण हुआ। इसमें गुणों के लक्षण, एक एक गुण का संग, गुणों की वृद्धि का लक्षण, गुणों के प्रभाव का लक्षण और गुणों से प्राप्त होने वाली गति, इसका निरूपण भगवान ने किया। ये सब विषय 16 श्लोकों में बता दिए गए। अब इन 16 श्लोकों का जो है वो निगमन यहाँ करते हैं। क्या बोलते हैं कि अगर कोई ध्यान से देखे तो उसकी ये प्रमा बननी चाहिए कि गुणों के अलावा वास्तव में और कोई भी करने वाला नहीं है। अगर किसी की ये प्रमा बन गई तो समझो कि उसने
गुण मीमांसा को समझ लिया। जो भी कुछ हो रहा है प्रकृति में वो गुणों के कारण हो रहा है। सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो गुणों के कारण हो रहा है। वास्तव में कर्ता जो है वो गुण है, प्रकृति है। जो शुद्ध चैतन्य है वो कर्ता नहीं है। जब तक ये प्रमाण नहीं बने तब तक गुण मीमांसा करते रहना चाहिए, इसका बार बार अवगाहन करते रहना चाहिए। अब ये जो 19वां श्लोक है ये इस तरह से एक तरह से इस अध्याय का 4वें अध्याय का मानो कि प्राण श्लोक है, ये मूल श्लोक है। यदा गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, जब तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को वो कर्ता नहीं देखता। तो एक तरह से 13वें अध्याय की व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। तो जब दृष्टा को क्या दिखाई दे रहा है, गुणेभ्य अन्यम न कर्तारम, गुणों से अन्य कोई कर्ता नहीं है। ज्ञान हो रहा है किसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं, सत्व गुण की वजह से हो रहा है। सुख हो रहा है सत्व गुण की वजह से हो रहा है। लोभ हो रहा है रजोगुण की वजह से हो रहा है। कर्म हो रहा है रजोगुण की वजह से हो रहा है। नींद आ रही है तमोगुण की वजह से आ रही है। मोह हो रहा है तमोगुण की वजह से हो रहा है। प्रमाद हो रहा है तमोगुण की वजह से हो रहा है। माने ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर सकता जिसको कहा जाए कि ये मेरा कर्म है। जो शुद्ध चैतन्य वो वास्तव में करता नहीं है, वो तो बिल्कुल निष्क्रिय पदार्थ है। अच्छा बुरा जो कुछ भी किया जा रहा है वो सबका सब गुणों के द्वारा किया जा रहा है। पहले भी कह चुके भगवान, तीसरे अध्याय में कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। फिर 13वें अध्याय में बोला प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ये पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति में वो सब गुणों के द्वारा हो रहा है। जो अहंकारी मूर्ख आत्मा, मूढ़ आत्मा है वो कहता है कि मैं करता हूँ। वास्तव में जो शुद्ध चैतन्य वो करता हो नहीं सकता। तो ये उन्हीं वाक्यों की या एक तरह से व्याख्या भगवान ने कर दी है। 16 श्लोकों में जो बात कही उसी का निगमन इस 19वें श्लोक में कर दिया। गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न पश्यति न अनुपश्यति। तो ये कौन है जो गुणों के अलावा किसी को करता नहीं देखता? बोले वो है दृष्टा चेतन। और वो अपने को क्या देखता है? गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। अपने को देखता है कि मैं बिल्कुल गुणों से अलग हूं, अकेला हूं, गुणों के भीतर नहीं हूं, गुणों से अतीत हूं। गुणेभ्य परम वेत्ति, गुणों से स्वतंत्र हूं, ऐसा वो जान लेता है। और जैसे ही उसको ये प्रमा प्राप्त हुई कि मैं गुणों से अलग हूं तो स मद्भावम स अधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाता है। मेरे स्वरूप में उसका अवस्थान हो जाता है, माने मैं ही हो जाता है। तो ये यहाँ पर निगमन कर दिया 19वें श्लोक में। फिर 20वें श्लोक में भी निगमन है। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्तो मृतमश्नुते। जो देही है वो देह उत्पत्ति के जो कारण रूप ये 3 गुण हैं इनसे वो अतीत हो जाता है। और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, जरावस्था में वृद्धावस्था, इन सभी दुखों से वो मुक्त हो जाता है। और मुक्त होकर के किसको प्राप्त होता है? अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। तो इसी की प्रतिज्ञा भगवान ने की थी कि यद् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। तो ये भगवान यहाँ पूरा उसको कर देते हैं। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च, वो भी बात वहां कही थी। तो वो बात भी यहाँ पूरी हो जाती है। अब 21वें श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है कि ये जो त्रिगुणातीत हो गया है व्यक्ति, ये सब महापुरुष, उस ऐसे महापुरुष का लक्षण क्या होता है? देखिए दूसरे अध्याय में भी अर्जुन ने प्रश्न किया था, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी क्या भाषा होती है, मतलब उसका व्यवहार कैसा होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछते हैं, त्रिगुणातीत का लक्षण क्या है? तो दोनों में अंतर है। यहाँ बिल्कुल ज्ञानी की चरम स्थिति का लक्षण यहाँ है। वहां स्थित प्रज्ञ जो है वो एक तरह से ज्ञानी होने की के रास्ते में चल रहा व्यक्ति है। वो वहां एक तरह से वहां जो साधन बताए गए हैं वो ज्ञानी होने के लिए साधन बताए गए हैं।
और यहाँ जो है वो ज्ञानी ही हो गया है, उसके लक्षण यहाँ बता रहे हैं। तो ज्ञानी की बिल्कुल चरम स्थिति है, उसका जो लक्षण है। तो वो किस तरह से गुणों से जो अतीत हो जाता है, वो उसके लक्षण क्या है? तो भगवान बोलते हैं उसमें कोई आचरण नहीं है। आचरण जो होता है वो सब गुणों के कारण होता है। चेतन में वास्तव में कोई आचरण होता नहीं, वो तो बिल्कुल निष्क्रिय है, बिल्कुल किसी प्रकार का कुछ वहां कोई न क्रिया है, न कोई आचरण है, न कोई व्यवहार है, कुछ नहीं, एकदम चिन्ह मात्र बस। तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, इन तीनों गुणों से जब जिसका प्रभाव प्रकट होता है, मतलब जब कोई भी जो जौन सा गुण उसके प्रभाव प्रकट होकर उसके सामने आता है, तो वो न द्वेष्टि, वो उससे द्वेष नहीं करता। चाहे सत्व गुण आया हो, चाहे रजोगुण आया हो, चाहे तमोगुण आया हो, वो उससे द्वेष नहीं करता। और न निवृत्तानि कांक्षति, अगर वो गुण निवृत्त भी हो गया है तो ये आकांक्षा नहीं करता कि वो आ जाए वापस, मतलब सत्व गुण आ जाए या रजोगुण आ जाए या तमोगुण आ जाए, वो उसकी आकांक्षा नहीं करता। न तो उससे द्वेष करता है, कोई आ गया ठीक है, और चला गया कोई बात नहीं, उसकी आकांक्षा नहीं करता। तो ये वो जानता है कि वो ये गुणों का ये स्वभाव, वो माया के वश में नहीं है, वो त्रिगुण के वश में नहीं है, बल्कि त्रिगुण उसके वश में है। वो त्रिगुणातीत है और त्रिगुण उसके वश में है। तो 22वें श्लोक में कहते हैं उदासीन वतासीन गुण ही न विचाल्यते, वो गुणों से बिल्कुल ऊपर उठ गया है। उत आसीना, वो उनसे ऊपर उठ गया है। नीचे कुछ होता है, होता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पूछे क्या हो रहा है, बोले ये गुण जो बच्चे लोग हैं ये खेल रहे हैं, गुण बच्चे हैं ये खेल रहे हैं आपस में। वो साक्षी भाव से केवल देखता रहता है। गुणा गुणेशु वर्तनते, बस गुण ही गुणों में वर्तन कर रहे हैं, ऐसा वो देखता रहता है। वो तो अपने स्वरूप में स्थित है, स्वरूपावस्थान बिल्कुल एकदम निश्चल। तो न इंगते, अपने स्वरूप से कभी भी वो च्युत नहीं होता। इंगते माने च्युत हो जाना, न इंगते मतलब च्युत नहीं होता। तो ये 23, 24, 25वां श्लोक तक यह बात हो गई। 23वां श्लोक तक बात होगी। आगे जो 24वां 25वां श्लोक है, 2 श्लोक, वो समता की पुष्टि करते हैं, समता की बात यहाँ बताते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ है, समलोष्टाश्म कांचन है, तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, मानापमानयोस्तुल्य है, तुल्यो मित्रादि पक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत है स उच्यते। जो सुख दुख में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, प्रिय अप्रिय में वो सम रहता है। मिट्टी सोने को एक सा समझता है। मित्र और शत्रु में वो सम है। वो मतलब वो न किसी का मित्र है न किसी का शत्रु, किसी से भी विशेष कुछ लगाव नहीं और किसी से कोई किसी शत्रुता का भाव नहीं। और कर्म में कर्तापन के अभिमान से बिल्कुल रहित है, कर्तृत्व है ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो गुणों के कारण हो रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। तो ऐसा जो महापुरुष है वो गुणातीत कहा जाता है। तो ये जो समत्व है, ये गीता का एक तरह से बहुत बड़ा शब्द है। पहले भी भगवान ने समत्व के बारे में बहुत बार बात की है, जगह जगह चर्चा हुई है इसकी। समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय में कहा। येषाम साम्य स्थितम मन है, 5वें अध्याय में कहा। समम पश्यन् ही सर्वत्र, ये 13वें अध्याय में कहा अभी। तो ये जगह जगह बात हुई है। तो यहाँ ये 2 जो श्लोक है ये समता पर भगवान ने कहे हैं। तो 22वें से 25वें श्लोक तक ये 4 श्लोकों में गुणातीत महापुरुष के जो लक्षण है उनकी व्याख्या भगवान ने कर दी। अब अंतिम जो 2 श्लोक है, 26वां और 27वां श्लोक, ये उपाय के रूप में भगवान बताते हैं कि गुणों से पार जाने का साधन क्या है, गुणों से पार जाने के उपाय क्या है। देखिए अर्जुन ने क्या पूछा था कि गुणों को पार कैसे किया जा सकता है। किमाचार कथम चैतान 3 गुणान अति वर्तते, मतलब उनसे अतीत कैसे हुआ जाए। तो यहाँ भगवान यहाँ उपाय बता रहे हैं कि गुणों से अतीत किस प्रकार से हुआ जा सकता है। 7वें अध्याय में भी उपाय बताया था, वही उपाय यहाँ 14वें अध्याय में बता रहे हैं। 7वें अध्याय में क्या उपाय बताया था, माम एव ये प्रपद्यन्ते, एव लगाया था वहां पे,
मेरा ही जो स्मरण करते हैं, मेरे ही जो शरण होते हैं, मेरा ही जो भजन करते हैं, मेरे ही प्रपन्न होते हैं, वो उस माया से पार हो सकते हैं। तो प्रपत्ति ही माया संतरण का उपाय है, लेकिन उस प्रपत्ति में व्यभिचार नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने वहां एव लगाया था, माम एव, मेरे ही वो शरण होता है। तो आप देखिए, व्यभिचार तो लौकिक व्यवहार में भी नहीं चल सकता। किसी किसी की निष्ठा जो है वो अगर 10 जगह हो तो फिर उसकी विश्वसनीयता नहीं रहती। व्यवहार में भी निष्ठा बहुत जरूरी है। कई बार अति चतुराई जो है वो व्यक्ति को बहुत महंगी पड़ती है, उसको नुकसान करा देती है। लॉयल्टी होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि वो डिपेंडेबल है, डिपेंडेबल माने उन पर विश्वास किया जाता है, वो विश्वास किया जा सकता है, वो जो बोलेंगे वो करेंगे, वो उन्होंने जो कह दिया इसका मतलब वो काम होगा। इस तरह का विश्वसनीयता बनानी चाहिए समाज में। जैसे किसी ने कहा साहब मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूं, तो आपको 10 मिनट में पहुंचना चाहिए। लेकिन आपका सबका अनुभव होगा कि किसी ने कह दिया कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूं और आप आधे घंटे तक इंतजार करते थे, वो आदमी आया ही नहीं, तो इससे विश्वसनीयता घटती है। आप देखिए चिन्मय मिशन में इसीलिए समय निष्ठा का बहुत ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ जैसे प्रवचन का समय 6:30 बजे का लिखा, तो 6:30 का मतलब 6:30 शुरू हो जाएगा। तो ये और भी बातों में, जैसे आपने किसी को कहा कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, तो इसका मतलब फिर वो आदमी को विश्वास होना चाहिए कि इन्होंने कह दिया, इसका मतलब वो काम कर देंगे। तो ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। तो वो किसी के भरोसे को तोड़ता नहीं है। व्यवहार में भी निष्ठा अगर नहीं हो तो फिर परेशानी होती है। और परमार्थ में तो इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, निष्ठा के बिना काम चल ही नहीं सकता। तो एक निष्ठ होना चाहिए। भगवान बार बार बोलते हैं, मई चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, अभी 13वें अध्याय में ही बोला। मेरा मतलब अव्यभिचारिणी भक्ति मेरे लिए होनी चाहिए। भक्त्या तो अनन्या शक्य हमें वन विदोर्जुना, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे को प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यश तस्याहम सुलभ है। जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं उनको मैं सुलभ होता हूँ। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम, बार बार बोला भगवान ने। तो उसी को यहाँ एक तरह से रिपीट कर रहे हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मुझको भजता है, मेरा सेवन करता है, मतलब मेरा स्मरण करता है, मेरे शरण होता है। तो ये भक्ति योग में व्यभिचार क्या है? बोले पहला व्यभिचार तो है वर्ण दोष। वर्ण दोष का मतलब है कि हम भगवान का वर्णन तो करते हैं, लेकिन साथ साथ हम दुनिया का भी वर्णन करते हैं। दुनिया का वर्णन करते हैं और भगवान का भी वर्णन कर लेते हैं साथ में। चलो भगवान को भी थोड़ा बहुत भज लेंगे, कुछ 10-5 मिनट उनको भी याद कर लेंगे। तो फिर असली वर्ण जो है वो है दुनिया का। असली वर्ण है सुख का, समृद्धि का, वैभव का, यश का, मान का। हम दुनिया को ही मुख्य रूप से चाहते हैं, लेकिन साथ में भगवान को भी थोड़ा बहुत चाहने लगते हैं। तो ये जो व्यभिचार होता है, उस व्यभिचार के साथ अगर आप भक्ति करते हैं तो वो भक्ति एकदम निष्फल तो नहीं होती, लेकिन जो उसका यथेष्ट जो फल मिलना चाहिए वो उतना फल उसका मिलता नहीं। वो फिर उतना सा ही फल मिलता है जितना उनका जितनी देर स्मरण करते हैं, बस। तो ये व्यभिचारी जो वृत्ति है ये परमार्थ में बिल्कुल छूट जानी चाहिए। बिल्कुल इसका वर्ण दोष नहीं रहना चाहिए। मुख्य बात यह है कि वर्ण दोष नहीं हो, केवल और केवल भगवान की ही भक्ति रहे, भगवान ही मुख्य रूप से आपके चित्त के आसन पर विराजमान हो। फिर दूसरा व्यभिचार है आश्रय में व्यभिचार। अब ये जो आश्रय में व्यभिचार ये बहुत आगे तक चलता है। आदमी अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता है और उसके लिए फिर वो कई आलम्बनों को पकड़ता रहता है। संबंधों का आलम्बन लेता है, धन का आलम्बन लेता है, अपने पद का आलम्बन लेता है। तो वो कई भरोसों के साथ एक साथ चलता है।
सेकंड लाइन अरेंजमेंट, थर्ड लाइन अरेंजमेंट, ये नहीं तो वो नहीं तो तीसरा, ऐसे। तो ये भी भक्ति में व्यभिचार है। और अगर व्यक्ति इस व्यभिचार को न छोड़े तो भी फिर वो ये इसमें सिद्धि मिलती नहीं। तो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस तरह का भाव होना चाहिए। फिर तीसरा है स्थिति में व्यभिचार, मतलब कभी दृष्टा भाव में आ गए, कभी जीव भाव में आ गए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके दृष्टा भाव में ही व्यक्ति को रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए, जाना तो है गुणातीत भाव में, और साधन क्या बता रहे हैं? भक्ति। और कैसी भक्ति? अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य भक्ति। तो वर्ण दोष, आश्रय दोष और स्थिति दोष, इन सारे दोषों से मुक्त होकर के जो भक्ति है वो साधक को ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित कराने की शक्ति रखती है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। और अंत में भगवान कहते हैं, अविनाशी ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूं, अमृत की प्रतिष्ठा में हूं, शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा में हूं, और एकांतिक सुख की माने जो अखंड सुख है उसकी प्रतिष्ठा भी मैं हूं। माम च यो व्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मुझ में स्थित होकर के मानो वो अखंड सुख में स्थित हो जाता है। तो इस तरह से ये 14वां अध्याय, इसकी विषय वस्तु का अपन ने विवेचन हुआ। पहले 2 श्लोक प्रतिज्ञा, 16 श्लोकों में गुणों की मीमांसा, और 2 श्लोकों में निगमन, फिर 1 श्लोक में प्रश्न, और 4 श्लोकों में गुणातीत व्यक्ति, गुणातीत जो महापुरुष है उसके लक्षण, और फिर अंतिम 2 श्लोकों में उस गुणातीत की स्थिति को प्राप्त करने के उपाय। ये इस तरह से ये इसका विन्यास है। अब आगे इसमें अपन विस्तार से देखेंगे अगले सत्र से। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ इसमें कोई ऐड करना चाहता है तो करें, नहीं तो इसको पूर्ण करेंगे। रामजस जी, हाँ, अभी जो आपने डिपेंडेबल शब्द का यूज किया था ना, उसकी हाँ, जगह हम रिलायबल करें तो वो ज्यादा बेटर है। हाँ, वो एक ही बात है, रिलायबल भी डिपेंडेंट का उसके ऊपर आश्रित, रिलायबिलिटी उस पर विश्वास। नहीं, डिपेंडेबल मतलब उस पर आश्रित, मतलब उसने जो कहा वो उसको उस पर विश्वास, कहाँ रिलायबल भी बात सही है। मतलब हो सकता है इंग्लिश में मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं है, हो सकता है क्योंकि जो महापुरुषों ने के आचार्यों के जो प्रवचन है उसमें डिपेंडेबल शब्द आया था। रिलायबल भी बिल्कुल ठीक शब्द है, रिलायबल भी सही है। विश्वसनीय, हाँ, विश्वसनीय है। बस मुख्य बात ये अपने को ध्यान में आनी चाहिए, विश्वसनीयता उसकी, बस। विश्वास करने योग्य। रिलायबल इज मोर अप्रोप्रिएट। हाँ, ठीक है, रिलायबल समझ लें। मतलब हमारा जो मंतव्य है वो ये है कि वो विश्वसनीयता उसकी हो। अंग्रेजी और हिंदी से कोई मतलब नहीं है। हमारे को मन में ये बात बैठनी चाहिए कि विश्वसनीयता आदमी को, ठीक है, उसका तात्पर्य विश्वास करने योग्य। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है साहब। चलिए, जाइएगा नहीं कहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।